गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आए हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर। तो आपको पता है कि हमने क्लास 10th की न्यू सीरीज स्टार्ट की है, ठीक है, एज़ पर द न्यू सिलेबस ऑफ एनसीईआरटी। तो आज हम वैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था। होप सो आपको समझ लग गया होगा, ठीक है। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का ही सेकंड क्वेश्चन, और इसी के साथ ही आपकी चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम करेंगे अपना थर्ड चैप्टर शुरू। तो सेकंड क्वेश्चन में लिखा है फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यानी कि हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसमें हमें सम और प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो रिस्पेक्टिवली, यानी कि ये हमें दिया हुआ है एज ए सम और प्रोडक्ट। तो फर्स्ट पार्ट में है आपके पास 1/4 -1, तो ये आपका सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो यानी कि ये आपका S है, ये आपका P है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है ना। तो जर्नल इक्वेशन क्या होती है? जर्नल इक्वेशन होती है अपनी K x² माइनस SX प्लस P। बच्चे ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके साथ ही हमने ये वाला क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो K का K ऐसे ही लिखेंगे, x² माइनस S क्या है अपने पास 1/4, x का x ऐसे ही प्लस P कितना है -1, ठीक है। K एज सच माइनस 1/4x प्लस माइनस माइनस। अब हम करेंगे इन सबका एलसीएम। एलसीएम देखो भाई 4 आ रहा है, तो 4 1 ज़ा 4x², यहाँ पे आएगा x और 4 1 ज़ा 4। तो लेट जो डिनोमिनेटर में होगा वही हमने k को एज्यूम करना है। लेट k इज इक्वल्स टू 4, कितना आ जाएगा 4x² माइनस, नीचे 4 पड़ा था, 4 से 4 हो गया कैंसल। तो जर्नल इक्वेशन टर्म ऑफ क्वाड्रेटिक आ गई अपनी 4x² माइनस x माइनस 4, एंड दिस इज योर आंसर। तो ये वाला मेथड होप सो आपको समझ लगा होगा। सिंपल मेथड करवाया है मैंने आपको, ठीक है। तो इसी तरह से आपको सारे पार्ट्स मैं करवाती हूँ ताकि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ लग जाए कि किस तरह से अटैम्प्ट करने हैं। हमने k की वैल्यू 4 क्यों ली, एलसीएम क्यों लिया। वैसे आपको बस ये जर्नल इक्वेशन याद रखनी है। क्या है? k x² माइनस SX प्लस P, ठीक है। S का वैल्यू है 1/4 और P की वैल्यू है -1। तो साइन को लेकर ही आपने वैल्यू पुट करनी है, एलसीएम लेना है। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू हो गई वो ही आपने K को एज्यूम करना है ताकि वो कैंसिल आउट हो सके। तो आपके पास फाइनली जर्नल इक्वेशन आ जाएगी। पेपर में भी आप ऐसे ही अटैम्प्ट करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पे S और P लिख दिया है, बट आपको लिखना है सम। गिवन में क्या लिखोगे? गिवन सम इज इक्वल्स टू 1/4, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू -1। अब हम करते हैं अपना सेकेंड पार्ट। अपने पास सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है √2 अपॉन एंड 1/3, यानी कि सम दिया है √2 और प्रोडक्ट दिया हुआ है 1/3। सेम प्रोसीजर, जर्नल इक्वेशन इज इक्वल्स टू K x² SX प्लस P, K x² S की वैल्यू है √2 और P की वैल्यू है 1/3। सिमिलरली हमने इनका लेना है एलसीएम। एलसीएम में 3 आ रहा है। अब यहाँ पे देखो 3 को इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो आएगा 3x²। 3 को यहाँ पे, ठीक है, रूट में नहीं करना क्योंकि ये विदाउट रूट है। तो कितना आएगा 3√2x, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 3 1 ज़ा 3 होता है, तो 1 × 1 1 हो गया, ठीक है। लेट k की वैल्यू कितनी लेनी है? बोलो कितनी लेनी है? डिनोमिनेटर क्या है 3, तो k की वैल्यू भी लेनी है 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1/3, और 3 से 3 हो गया कैंसल। अपना आंसर आएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ठीक है, प्लस 1। उसके बाद है अपने पास थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है 0 एंड √5, यानी कि सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। फिर से जर्नल इक्वेशन अपनी है K x² SX प्लस P, K x², सम कितना है 0 और प्रोडक्ट है √5। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, तो लेट k की वैल्यू 1 है, तो 1 मैं
इग्नोर कर रही हूँ तो सीधा लिखेंगे एक्स स्क्वायर। आपको ये लिखना है तो लिख सकते हो, बट यू कैन इग्नोर इट ऑल्सो एंड दिस इज़ योर आंसर, सिंपल एज डैट। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में है 1,1, यानी कि सम भी 1 है, प्रोडक्ट भी 1 है। तो अगेन जर्नल इक्वेशन अपने पास है के एक्स स्क्वायर एस एक्स प्लस पी, के एक्स स्क्वायर एस की वैल्यू 1 है, 1x प्लस पी की वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लेट, नीचे तो कुछ नहीं है भाई, के की वैल्यू 1 लिख ली हमने। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर 1 इंटू एक्स एक्स प्लस 1 एंड दिस इज योर आंसर। प्रोसीड करते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट में हमें सम और प्रोडक्ट 1/4 है। अगेन जर्नल इक्वेशन लिखेंगे हम। जर्नल इक्वेशन की जगह बच्चे मैं अब डायरेक्ट पुट कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे के क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स माइनस 1/4 एक्स प्लस 1/4। ठीक है, के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे अब आपके पास एलसीएम क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो हमने एलसीएम ले लिया 4। तो क्या आएगा इसमें, 4 के 1 के टेबल में 4 आता है 4 पे, और 4 1 ज़ा 4 प्लस 4 को 4 के साथ ही डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 1 ज़ा 1, तो यानी कि 1 इंटू एक्स एक्स प्लस यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में तो है 4, इसका मतलब हमने के की वैल्यू भी क्या अज्यूम करनी है, 4। तो मान लेते हैं लेट के इज इक्वल्स टू 4, तो इक्वेशन क्या बनेगी अपनी, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 4 से 4 कैंसिल, तो क्या बचेगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट पार्ट आपका होमवर्क है। तो फिफ्थ पार्ट जो है उसमें सम आपको 4 दिया है और प्रोडक्ट आपको दिया है 1। तो ये बहुत सिंपल है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो डिनोमिनेटर यानी कि के की वैल्यू आपको 1 अज्यूम कर लेनी है। तो होप सो अगर ये वाला क्वेश्चन आप करोगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इसमें, या आपका आंसर नहीं निकलता है, या आपको किसी भी पार्ट में कोई डाउट आता है, तो प्लीज़ आप मुझसे शेयर करें, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। अगर PDF चाहिए वो भी प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो बच्चे वैसे तो आपका 10th क्लास का सिलेबस बहुत रिड्यूस हो गया है। ठीक है, तो होप सो अच्छे से तैयारी करोगे आप इसकी, है ना। तो टिल देन बाय बाय।